स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर IIM परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में एक बार फिर से। तो सबसे पहले तो सबको भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज भाई दूज है। तो हम चल रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पे, और ये उसका फाइनल वीडियो होने वाला है, जिसमें हमें दो तरह की प्रॉपर्टी और पढ़नी है। ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टी मैं बता चुका हूँ, ऑलमोस्ट क्या सारी बता चुका हूँ, और अब दो प्रॉपर्टीज़ की बची हैं। तो मैंने बताया है कि P4 जो है फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी 0 to a f a माइनस एक्स वाली, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत फेवरेट टॉपिक है, उस पर क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फेवरेट है वो ये है, इन दोनों पे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। P5 P6 बुक में अलग अलग दिया है, किसी बुक में P7 और P8 है। मैंने यहाँ पर P5 और P6, तो मैंने 0 से लेके काउंटिंग स्टार्ट करी थी P0 P1 P2, तो टोटल 7 प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करी हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, P5 नाम दे दिया है P5 माइनस a टू a, मतलब लिमिट जो है माइनस a टू a है। जैसे यहाँ पे -2 होगा तो यहाँ +2 होगा, -4 होगा तो +4 होगा, आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है। अभी आगे समझ लेंगे और कैसे करना है। फिलहाल प्रॉपर्टी क्या कहती है, -a टू a f(x) dx इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू 0 होगी इफ़ ये जो f(x) है ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन बच्चों याद करो, ऑड फंक्शन वो होता था जिसमें माइनस रखने पे x की जगह उसका नेचर पूरा नेगेटिव हो जाता था। जैसे साइन -x, अगर मैं, ये है हमारा साइन फंक्शन है, अगर मैं f(x) को ले लूँ साइन x, ये फंक्शन है हमारा साइन x, और x को अगर मैं -x से रिप्लेस करूं तो मैं पता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये देखो, पहले फंक्शन था f(x) sin x, अब बन गया माइनस साइन x। तो माइनस रखने पे अगर फंक्शन नेगेटिव हो जाए तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं ऑड फंक्शन। तो ये ऑड फंक्शन है ना। एक तरीका ये भी होता है समझने का, अगर f(x) में f ऑफ -x जोड़ दें और दोनों 0 आ जाए तो वो ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, वो क्या होता है, ऑड फंक्शन। और माइनस रखने पे अगर कोई फर्क ना आए फंक्शन में तो वो इवन फंक्शन होता है। कुछ और एग्जांपल लिखूं मैं साइन के अलावा, जितने भी ऑड पावर के पॉलिनोमियल होते हैं, जैसे x, ये भी x3, ये भी x5, जिनकी पावर ऑड है, ये सारे कैसे फंक्शन है बच्चों, ये ऑड फंक्शन है ना। जैसे मैं x3 में x की जगह -x रखता हूं तो ये -x3, तो ये हो जाएगा -x3। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। या ये बोल सकते हैं f(x) x3 है, f(x) हमारा कितना है x3, तो f ऑफ -x कितना हो जाएगा -x3, मतलब इसका नेगेटिव हो गया। तो ऐसे फंक्शंस ऑड फंक्शंस कहलाते हैं। तो ऑड फंक्शंस हमारे ये हो गए। एक चीज़ याद रखना, अगर हम ऑड फंक्शंस को जोड़ भी दें तो भी ऑड फंक्शंस रहते हैं। जैसे हमारा एक साइन x है, एक x3 है, एक x5 है, ये ऑड फंक्शंस है। अगर मैं इनको जोड़ दूं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, जैसे इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3 sin x, इसको 4 से, किसी भी नंबर से 5x3 हो गया, और इसको 2 से कर दिया, तो इनको हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड भी कर दें सबको, या सब्ट्रैक्ट भी कर दें, तो ये सॉरी ऐड में ही रहेगा, सब्ट्रैक्ट में नहीं, तो ये फंक्शंस क्या रहेंगे, ऑड ही रहेंगे। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमारे पास कोई ऑड फंक्शन है तो 0 हो जाएगी उसकी वैल्यू, अगर लिमिट -a टू है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ऐसे बोला जाए -4 से 4 साइन x का आंसर कितना होगा, तो क्योंकि साइन x कैसा फंक्शन है, साइन x ऑड फंक्शन है, तो सीधा सीधा इसका आंसर 0 आ जाएगा। ये कहना चाह रहा है ये वाली प्रॉपर्टी, कि अगर फंक्शन ऑड है तो -a टू a में फंक्शन की वैल्यू सीधा सीधा 0 हो जाएगी। जैसे आपसे पूछ लिया जाए -300 से, ऐसे ही दे देता है कंफ्यूज करने के लिए, +300 तक, और फंक्शन दे दिया साइन 100 की पावर साइन 101x दे दिया, इसकी वैल्यू बताओ। तो साइन जो है इसकी पावर, साइन ऑड होता है, इसकी पावर भी ऑड है, ध्यान रखना। जब ऑड पावर होगी तभी ऑड होता है, जब इवन पावर होगी, जैसे इसमें पावर 1 है सिंपल, तो 1 हम लिखते नहीं, लेकिन अगर स्क्वायर लगा देगा वो तो ये इवन फंक्शन हो जाएगा। अगर क्यूब लगा देगा तो ऑड फंक्शन हो जाएगा, अगर 4 कर देगा तो इवन। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये ऑड पावर हो गई, ऑड फंक्शन हो गया, लिमिट है -a टू a, दोनों सेम है, बस माइनस प्लस का फर्क है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, इस तरीके से हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्या यहाँ पर माइनस हो या यहाँ पर माइनस हो, फर्क कुछ नहीं पड़ता, आंसर सेम रहेगा। तो पहला, इसमें 2 केस बनते हैं। -a टू a वाले में अगर फंक्शन ऑड है तो उसकी वैल्यू 0। ऑड फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि -x रखने पे वो नेगेटिव हो जाता है। अगर फंक्शन इवन है, या तो ऑड है या फिर इवन है, तो ऑड है तो ये, इवन है तो ये हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगी 0 to a। जैसे अगर हमें यही फंक्शन दे दिया जाए साइन स्क्वायर, तो ये बच्चों ये इवन फंक्शन है, और लिमिट दे दी जाए -4 से 4, क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो ये प्रॉपर्टी कह रही है कि आप इसको डबल कर दो
और लिमिट 0 से 4 कर दूं, ठीक है ना। दरअसल हो ये रहा है कि -4 से लेके +4 तक हमें वो निकालना है, एरिया निकालना है, और 0 पे आके आप क्या करो, इतना एरिया निकालो और इसका डबल कर दो, क्योंकि वो सिमेट्रिक बनता है उस केस में। ये वाला केस हो जाता है इवन फंक्शन में। आगे देखेंगे एरिया बाउंडेड ऑफ कर्व में कि वो कैसा आता है। फिलहाल हमें क्या समझना है, तो अगर फंक्शन इवन है तो क्या करो, लिमिट कर दो 0 से a और इसको डबल कर दो और बाकी फंक्शन वैसे ही रहेगा, उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये दो पार्ट हैं इसके। इस वाली लिमिट में हमेशा जब भी लिमिट ऐसे आएगी -a to a, मतलब दोनों सेम है और प्लस माइनस का फर्क हो, -a to a, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, या ये वेरीफाई करना है ऑड फंक्शन है कि इवन। अगर ऑड है तो वैसे कर देंगे, और अगर इवन है तो दूसरा वाला पार्ट यूज करेंगे। तो ये इवन फंक्शन के लिए। इवन फंक्शन कैसे होते हैं, जैसे cos x इवन फंक्शन है, cos में आप माइनस रख दो, cos को फर्क ही नहीं पड़ता। जिसमें माइनस रखने पे फंक्शन पे कोई फर्क ना पड़े वही आ जाए, वो इवन होते हैं, है ना। x² x4 s6 x8 ये सारे इवन फंक्शन हैं, और अगर हम इन्हें जोड़ दें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके तो इवन रहेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये होगी पहली प्रॉपर्टी हमारी, कौन सी, P5। इस पर हम क्वेश्चन करेंगे अभी कुछ। इसी तरह से समझ लेते हैं P6 क्या है। P6 में क्या है, 0 to 2a, 2a बना दिया है ना। हो पहले एक हमने पढ़ी थी 0 to a, यहाँ पे 2a है, डबल है। जैसे हो सकता है 0 से आपको 4 दे दिया जाए या पाई दे दिया जाए, अभी मैं समझाऊंगा अभी। तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी इफ 2a - x इक्वल टू -fx। जैसे हमें ये फंक्शन दे दिया जाता, ठीक है, यहाँ पे मैं 2 पाई कर देता हूँ, ये लो dx। तो मैं इस x की जगह क्या करूंगा, ये फंक्शन हमारा ये होता है, इसे fx बोलते हैं। इस x की जगह हमें करना क्या होता है, इसकी जगह रखना होता है 2a - x। तो 2a की जगह ये लिमिट है। अब जब हम ये माइनस करेंगे तो sin 2π - थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया है ना, 360 से कम। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी वाला साइन लगाएंगे तो ये -sin x हो गया। तो बात यह है कि अगर हम फंक्शन को रिप्लेस कर दें, x को किससे रिप्लेस कर दें फंक्शन में, 2a - x से। 2 है ऊपर वाली लिमिट, जैसे मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया इस फंक्शन में 2π - x, तो फंक्शन क्या आ गया, -sin x आ गया। मतलब फंक्शन नेगेटिव हो गया, पहले sin x था, अब क्या हो गया, माइनस हो गया। अगर ऐसा होता है तो हमारा आंसर सीधा सीधा 0 है, ये आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। पहली चीज, अगर हम 2π - x या 2a - x से रिप्लेस करें और फंक्शन नेगेटिव बन जाए तो उसका आंसर सीधा सीधा 0 हो जाएगा, ये वाली बात है, और कुछ बात नहीं है। दूसरा, अगर फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सपोज इसकी जगह cos फंक्शन होता, इसी की जगह cos होता, फंक्शन cos होता, तो अगर हम cos में क्या करें, 2π - x करें तो cos 2π - x, तो cos x आ जाता है। तो इस पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। तो 2a - x करने पे फंक्शन का नेचर नहीं बदला। अगर नेचर नहीं बदल रहा तो क्या करना है, वो कह रहा है यहाँ पे डबल कर दो और ये 0 ही रहेगा। बस इस लिमिट को, पहले 2a थी अब a कर दो, आधा कर दो, तो अब कर दो पाई, आधी कर दी लिमिट, आधी कर दी। अब ये फंक्शन ऐसे ही रहेगा cos x dx। इस तरीके से इसे और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। कैसे, अब इसको x की जगह पाई -x करके देख लो, cos पाई -x। cos पाई -x क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए तो नेगेटिव हो जाता है, तो -cos x हो जाता है। cos 180 - थीटा -cos थीटा। तो इसी प्रॉपर्टी से देखो, पहले तो ये बन नहीं रहा था, पहले क्या आया था, पहले कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हमने यहाँ पे ट्वाइस कर दिया और लिमिट आधी कर दी। लेकिन अब इसमें फिर से वही प्रॉपर्टी लगाई, फिर से वही प्रॉपर्टी लगाई, ये वाली 2a - x रखा है, इसको 2a मान लेंगे, इसमें से माइनस करके देख लेंगे। माइनस करके अगर प्लस हुआ तो आप इसको आधा कर दो, 2 यहाँ लगा दो, डबल करके इसको आधा कर दो। अगर माइनस हो गया तो इसकी वैल्यू 0, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 0 आ रही, क्योंकि ये नेगेटिव आ गया ना, तो ये वैल्यू 2 × 0, तो ये 0 हो गई। तो हमें इंटीग्रेशन भी नहीं करना पड़ रहा। तो अगर हमें ये प्रॉपर्टीज पता है दोनों, तो कई बार हम इंटीग्रेशन से बच जाते हैं और सीधा सीधा कर देते हैं, या ये हमारे लिए काम आसान कर देती हैं थोड़ी सी। पिछले जो हमने P4 में कुछ क्वेश्चन करे थे उसमें हमने 1-2 प्रॉपर्टी यूज करी थी। तो अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, पहले P5 पे और फिर P6 पे। तो मैं क्वेश्चंस लिखता हूं। तो
तो क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ चीज़ें ऑड और इवन फंक्शन के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी ऑड और इवन पे लगनी है। पहली, ऑड फंक्शन की पावर अगर ऑड नंबर है तो वो हमेशा ऑड फंक्शन रहेगा। ऑड फंक्शन की पावर अगर ऑड नंबर है, जैसे साइन एक्स, एक साइन एक्स ध्यान में रखो एग्जाम्पल ऑड फंक्शन के लिए। साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है, अगर इसकी पावर में ऑड नंबर कर दूँ 103 तो ये ऑड ही रहेगा, ये इवन नहीं बन जाएगा। तो अगर -a और यहाँ पर कोई ऑड फंक्शन है और उसकी पावर ऑड नंबर है तो ये पूरा फंक्शन हमेशा ऑड रहेगा, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे कि इस एग्जांपल में दिया है -π/2 से +π/2, ये साइन की पावर 7 है तो साइन कैसा होता है ऑड, उसकी पावर 7 हुई तो फिर कैसा हो गया ऑड। ऑड की पावर ऑड हमेशा ऑड फंक्शन रहेगा, ऑड की पावर ऑड कैसा फंक्शन रहेगा बच्चों, ऑड फंक्शन रहेगा। तो ये पूरा ऑड फंक्शन हो गया, तो -a ऑड फंक्शन की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 0। तो इसका आंसर सीधा सीधा हम 0 लिख सकते हैं, सीधा सीधा इसका आंसर 0 है। तो पहली चीज ये है ऑड फंक्शन की पावर ऑड नंबर हमेशा ऑड बनेगा। दूसरा है ऑड फंक्शन की पावर अगर इवन हो जाए तो वो इवन फंक्शन हो जाएगा। ऑड की पावर अगर कैसी हो जाए, इवन हो जाए, तो फंक्शन हमारा हो जाएगा इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। जैसे कि अगर हमें दिया होता, यही क्वेश्चन दिया होता -π/2 से +π/2 और यहाँ दे दिया होता sin²x, तो क्योंकि साइन ऑड फंक्शन है लेकिन उसकी पावर 2 हो गई तो वो इवन फंक्शन बन गया। अब ये कैसा फंक्शन है, इवन। तो इवन में हमें क्या करना है, इवन में हमें कर देना है डबल, लिमिट यहाँ कर देनी है 0 और यहाँ कर देनी है, ऊपर वाली लिमिट से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, नीचे वाली को 0 कर देना है। अब ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे रहेगा। अब इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें। इंटीग्रेट मैंने बताया है साइन स्क्वायर को कैसे करते हैं। साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए इसमें कॉस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसके आप देख सकते हो पिछले वीडियो में। फिलहाल मैं यहाँ पे ऑड और इवन को समझाने जा रहा हूँ। तो ध्यान रखना है ऑड की पावर ऑड इवन, ऑड की पावर इवन, इवन हो जाता है, और इवन की पावर तो कुछ भी हो वो इवन ही रहता है। इवन की पावर क्या है, इवन फंक्शन की पावर ऑड कर दो या इवन फंक्शन की पावर इवन कर दो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन की पावर इवन, ये भी इवन रहेगा ध्यान रखना, और इवन की पावर ऑड भी इवन रहेगा। इवन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे नंबर से समझ सकते हैं, 2 की पावर 3 करो, 2 की पावर 2 करो, तो ऑड नंबर की पावर ऑड करो तो वो बने रहेगा ऑड, लेकिन ऑड नंबर की पावर इवन करो वहाँ पर फंक्शन में, तो उसमें ध्यान रखना है फंक्शन में, ठीक है। अब दूसरी चीज़, कभी कभी ऐसा दे देता है वो पावर को, तो ऑड नंबर का जो फॉर्मूला होता है हमेशा ऐसा होता है 2n+1 होगा तो ऑड नंबर है, 2n-1 होगा तो ऑड नंबर है, 4n+1 होगा तो भी ऑड नंबर है, 4n-1 होगा तो भी ऑड नंबर है। तो ये ऑड नंबर में, सॉरी इवन नंबर में 1 जुड़ गया तो हमेशा क्या बनेगा ऑड नंबर। n क्या है, z है। जैसे आपको दे दे पावर, दे दे साइन की पावर ऐसे दे दे, साइन की पावर 6n+1 दे दे, अब आप कंफ्यूज हो जाओ भाई ये ऑड है कि क्या है, ये ऑड नंबर है, टोटल ऑड नंबर है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और इवन नंबर तो बहुत सिंपल होता है, इवन नंबर होता है 2n होगा, 4n होगा, 6n होगा। जैसे ऐसे कर दिया जाए कि साइन की पावर 2n, तो ये इवन हो गया, ठीक है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये 2 से डिवाइड होगा, 1 रिमाइंडर दे देगा, 1 रिमाइंडर दे देगा या -1। तो इसका ध्यान रखना है ऑड और इवन क्या है। एक और इंपॉर्टेंट जो है वो है लॉग वाला, ध्यान रखना, log a-x अपॉन a+x, ये हमेशा ऑड फंक्शन होता है। ये कैसा फंक्शन होता है, हमेशा ऑड फंक्शन होता है। मैं उसमें चलो बता देता हूँ कैसे होता है। देखो f(x) हमारा हो गया log a-x और a+x। मैं क्या करता हूँ, x की जगह -x रख के देखता हूँ क्या आ रहा, तो x को रिप्लेस कर देंगे माइनस से, तो a माइनस इस x को -x से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, a इस x को -x से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा log, ऊपर हो जाएगा a+x और नीचे हो जाएगा a-x। ऐसा हो गया -x रखने पे। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं उल्टा करके, इसकी पावर 1 लिख सकते हैं भाई। इसको ऐसे लिख सकते हैं log, हमें पता है बेस को ऊपर नीचे इंटरचेंज करने पे उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है, तो इसकी पावर -1 लिखी जा सकती है ना। जैसे 2/3, और अगर मैं 3/2 लिखना चाहूँ तो मुझे इसकी पावर -1 लिखनी पड़ेगी। तो जब बेस इंटरचेंज होते हैं तो पावर नेगेटिव, और ये माइनस जो है पावर आगे आ जाती है लॉग में, तो देखो ये माइनस बन गया। तो जब हमने माइनस रखा यहाँ पर तो ये वैल्यू कितनी आई, इसका नेगेटिव आ गई। तो ये ऑड फंक्शन होता है, हमेशा ध्यान रखना ऑड फंक्शन। इस पे ये क्वेश्चन है, इस पे दरअसल ये क्वेश्चन है, तो इसलिए लॉग वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सारा खेल इसमें बस आइडेंटिफाई करने का है, किसको, ऑड और इवन को। तो अब आप इसे देखें, यहाँ पे -1 से +1 था, ये ऑड फंक्शन है।
तो यहाँ पर हम लिख देंगे एफ ऑफ एक्स जो है हमारा, जब हमें आंसर देना पड़ेगा ये है। आप इसे शो भी कर सकते हो भाई, ये ऑड फंक्शन है, नहीं करना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। और एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स है, जो कि है ऑड फंक्शन। अब क्योंकि ऑड फंक्शन है तो माइनस ए से ए, ऑड फंक्शन की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 0 होती है। तो कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं जो हमें ऑड और इवन के बारे में ध्यान रखनी है। कुछ और प्रॉब्लम मैं कराता हूँ। तो ये कुछ प्रॉब्लम है बच्चों जो प्रॉपर्टी नंबर 5 पे है, तो देख लेते हैं इसे। पहला है माइनस पाई से पाई एक्स की पावर 12 और एक्स साइन की पावर 9। तो इसे देखो ध्यान से, ये ऑड फंक्शन है और इसकी पावर 9 है, तो ये बन गया ऑड। और ये इवन फंक्शन है क्योंकि एक्स की पावर 12 है, तो ये इवन है। तो इवन और ऑड फंक्शन मिला के ऑड ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मैं दिखा भी देता हूँ आपको। एफ एक्स जो है एक्स की पावर 12 है और साइन जो है उस पर 9 पावर है। तो अगर एक पार्ट ऑड हो और दूसरा इवन हो प्रोडक्ट में, तो वो ऑड ही बनाएंगे। इसमें अगर हम माइनस एक्स रखें एक्स की जगह पे, तो यहाँ माइनस एक्स रखेंगे तो एक्स की पावर 12 हो गई। यहाँ साइन पे माइनस रखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, और माइनस की पावर 12 करें तो प्लस 12 भी बन जाएगी। तो इस पे 8 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका माइनस बाहर आ जाएगा। तो देखो कुल मिला के नेगेटिव हो गया। तो अगर एक पार्ट ऑड है और एक इवन है, तो ऑड फंक्शन इनटू इवन फंक्शन मिला के क्या बनाएंगे? ऑड फंक्शन बनाएंगे, ध्यान रखना। तो इट इज़ एन ऑड फंक्शन, ये पूरा ऑड फंक्शन है और लिमिट है माइनस ए टू ए, तो इसकी वैल्यू सीधा सीधा 0 हो जाएगी। तो हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा वहाँ पर कि भाई एफ एक्स तो ये है और माइनस रखने पे ये ऑड आ गया। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा देयरफॉर एफ इज एन ऑड फंक्शन, ये एक ऑड फंक्शन है। सिंपल सा होता है ऑड फंक्शन का रूल, जहाँ पर इवन पार्ट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो ऑड पार्ट है उसमें माइनस बाहर आ जाता है, बस इतना ध्यान रखना है। दूसरा वाला पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का, ये भी बहुत सिंपल सा है। अगर आपको ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो ये पावर 4 है, ये वाला पार्ट इवन है और ये वाला पार्ट ऑड है। तो ऑड और इवन मिलके टोटल बना देंगे। ये अगर हमारा एफ एक्स है एक्स की पावर 4 साइन एक्स, तो हम अगर माइनस एक्स रिप्लेस कर दें एक्स की जगह पे, तो यहाँ माइनस एक्स रखा जाएगा और यहाँ भी माइनस एक्स रखा जाएगा। तो 4 वाले पार्ट तो प्लस का बन जाएगा, इस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। साइन का माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये ऑड फंक्शन बन गया, नेगेटिव हो गया है। तो ये भी कैसा फंक्शन हुआ? ऑड फंक्शन हुआ। देयरफॉर इसकी वैल्यू भी क्या हो गई? 0 हो गई, क्योंकि लिमिट क्यों है? लिमिट क्या है? माइनस ए टू ए। लिमिट का ध्यान रखना है, माइनस ए टू ए पे ही ये रूल लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। तीसरा वाला देखते हैं, एक्स क्यूब कॉस क्यूब। तो ये है जो है हमारा एफ एक्स, इसमें है एक्स क्यूब और कॉस क्यूब, तो ये ऑड बनेगा। और ध्यान रखना कॉस इवन होता है और इवन की पावर कुछ भी हो वो इवन हो जाता है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स, पावर का मतलब नंबर से है ना, कौन सा नंबर? इंटीजर से, इंटीग्रल नंबर से। तो यहाँ पर अगर मैं माइनस रखूँ तो माइनस का एक्स क्यूब, कहीं समझ लो कि पावर 3/2 हो गई, तो नहीं, ये हो गया ये। वैसे उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं ज़्यादातर क्वेश्चन में, अगर इवन नंबर कोई भी पावर ले ले तो ये माइनस का हो गया एक्स क्यूब, तो ये माइनस एक्स क्यूब हो गया। और कॉस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये कॉस ही रहेगा। तो माइनस रखने पे ये भी नेगेटिव हो गया, तो ये भी ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू 0। सिमिलरली अभी तक प्रोडक्ट हो रहा था, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, अभी वहाँ पे सम हो रहा है। तो मैंने अभी एक रूल बताया था कि जब हम सारे ऑड फंक्शन को जोड़ते हैं तो ऑड ही रहता है रिजल्ट। तो ये ऑड फंक्शन 61 पावर है साइन की, और ये भी ऑड फंक्शन 123 ऑड नंबर है। तो ये ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन। अगर आपको दिखाना है तो आप ऐसे शो कर सकते हो, एफ एक्स है हमारा साइन 61x प्लस एक्स की पावर 123। आप क्या करो, माइनस एक्स रख दो। तो जब साइन में माइनस एक्स रखोगे, फिर इसमें भी माइनस एक्स रखोगे, तो ये माइनस इसका बाहर आएगा साइन का, और माइनस इसका भी बाहर आएगा क्योंकि ऑड पावर है, और फिर टोटल माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये ऐसे बन जाएगा। तो ये कैसा फंक्शन हुआ? ये भी ऑड, क्योंकि पूरा ही माइनस बाहर आ गया। देखो तो ऑड फंक्शन हुआ, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो गई। एक जो क्वेश्चन है 5th वाला, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें शो करना एकदम से आसान नहीं है, आइडेंटिफाई करना आसान नहीं है कि ये ऑड है कि इवन है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे ऑड फंक्शन शो करेंगे कि ये ऑड फंक्शन है। हाँ, आपने अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता होता है कि ये चीज़ें क्या हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन लगभग 11th क्लास में हो चुके होते हैं। तो हम देखते हैं ये कैसे ऑड फंक्शन है। तो ये हमारा फंक्शन है, ये एफ एक्स है ना।
तो एफ एक्स है हमारा कितना, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो ऑड इवन वाले क्वेश्चन आएंगे ये 1 मार्क्स से आएंगे, अगर आएंगे तो रेयर है कि बड़े उसमें जाए, बड़े में बच्चों P4 ही जाएगा, इसमें 1 मार्क्स के या इसके ही आएंगे। तो -1 to 1 अगर है लिमिट और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो 0 ऑप्शन है तो 0 मार देना उसमें, क्योंकि संभावना यही है कि उसका आंसर 0 हो। ठीक है, -a2 है लिमिट हो तो। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो ये मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और तुक्का ही मारना है तो भाई 0 मारना अगर 0 ऑप्शन है। देखो इसमें -x रखेंगे तो log x की जगह -x रख दिया, प्लस इस वाले x की जगह -x रखेंगे वही फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर होके वो वही बन जाएगा। अब ये ऐसे पता नहीं चल रहा भाई माइनस बाहर आया कि नहीं आया, log से माइनस ऐसे बाहर नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, इसे रेशनलाइज करेंगे। ये इस चीज़ को मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा प्लस वाले टर्म को पहले लिख देता हूँ और -x को ऐसे। तो मैं इसकी वैल्यू पहले रेशनलाइज करके निकाल लेता हूँ। रेशनलाइज में करते क्या है, इसके कॉन्जुगेट से, प्लस वाले से इससे मल्टीप्लाई करा नीचे, है ना, ये टर्म से, और इसी से यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी करा ऊपर भी करना पड़ता है। ये होता है रेशनलाइज। जरूरी नहीं है डिनोमिनेटर को ही करें, न्यूमरेटर को भी कर सकते हैं। हम यहाँ न्यूमरेटर को कर रहे हैं, तो हमने क्या करा, ये जो नंबर था ये जो वैल्यू थी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा। जब इसे करेंगे ऊपर तो ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, ऊपर तो a² - b इसका फॉर्मूला लग जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, नीचे ऐसे ही रहेगा। अब ऊपर वाली टर्म देखते हैं, तो इसके स्क्वायर से तो रूट कट गया, ऊपर क्या बचा, x² + 1 माइनस x², नीचे कितना बचा, अंडर रूट x² + 1 प्लस x, तो ये और ये कट गया, तो कुल मिला के इसकी वैल्यू कितनी आई, ये आई। तो इसकी जो वैल्यू है ये है, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। ये सर्ट से जब हम पढ़ते थे तो उसमें होता था, कॉन्जुगेट होते थे, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो जब हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे रेशनलाइज करके, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा भाई ये नीचे क्या आ रहा है, ये किसी को भी पहले लिख दो। और अभी मैंने एक चीज बताई थी, लॉग में अगर बेस को इंटरचेंज करना है, मतलब इसको ऊपर और इसको नीचे ले जाना है, तो इस पे पावर -1 लगा देते हैं। तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ और इसको 1 को नीचे लिख रहा हूँ, तो 1 को नीचे लिखो ना लिखो क्या ही फर्क पड़ता है, पावर -1 हो गई। अब -1 आगे आ गया तो माइनस लॉग, तो बेसिकली ये क्या है, ये जो वैल्यू आई थी ये माइनस रखने पे ये इसके बराबर है। यहाँ देखो माइनस टाइम दिस, और यही तो f(x) था, यही था f(x), तो माइनस f(x) हो गया, मतलब x को माइनस रखने पे फंक्शन पूरा नेगेटिव हो गया। तो ये फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी। तो इसमें ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। अब हम एक लास्ट प्रॉपर्टी के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये P6 पे बच्चों कुछ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मैंने लिखे नहीं है। इसमें हमें ध्यान रखना है, इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में हमें केवल x को -x रखना होता था और चेक करना होता था ऑड है कि इवन। इसमें हमें क्या करना है, x की जगह π - x रख के देखना है कि साइन क्या आ रहा है। तो ये हमारा f(x) है, तो मैं क्या करूँगा इसमें f(x) में, पहले f(x) हो गया हमारा ये sin स्क्वायर और cos क्यूब x। हमें क्या करना है, x की जगह π - x रखना है, तो π - x रखेंगे, sin स्क्वायर π - x कॉस क्यूब π - x, या ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन π - x स्क्वायर बाहर कर दो, कॉस π - x क्यूब बाहर कर दो, बाद में ले आएंगे। तो साइन 180 - थीटा, साइन थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये तो साइन x हो जाएगा और स्क्वायर है बाहर से, तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा। जबकि कॉस 180 - थीटा माइनस कॉस x होता है ना, ध्यान रखिए, कॉस π - x इज इक्वल टू माइनस कॉस x होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस कॉस x, और उसका क्यूब चल रहा है, तो जब ये क्यूब आएगा तो माइनस का क्यूब तो माइनस ही होता है, तो माइनस बाहर लिख देते हैं और इस पे क्यूब लगा देते हैं। तो हुआ क्या, हुआ ये, जब हमने x की जगह π - x रखा तो π - x रखने पे माइनस बाहर आ गया। तो ये वाली प्रॉपर्टी याद करो, 0 से 2a वाली, जिसमें x की जगह अगर हम 2a - x कर दें और हमारा फंक्शन नेगेटिव हो जाए तो उसका आंसर 0 हो जाता था।
है ना, फंक्शन का आंसर, इंटीग्रेशन का आंसर 0। तो हमने यहाँ पर यही करा, ऊपर वाली लिमिट में से x को सब्ट्रैक्ट करा और ये देखा कि ये माइनस का आ गया पूरा फंक्शन। अब माइनस का आ गया तो इसलिए इसकी वैल्यू हो गई 0। ठीक है, तो 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी है यहाँ पर, और ऑड वाली में केवल x की जगह -x रखना होता था और यहाँ पे -a से +a होता था, जबकि इस वाली में यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे कोई लिमिट होगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कहीं सोचो कि यार ये दोनों तो एक जैसी लग रही है, एक जैसी नहीं है। हाँ बनती है इसी के केस से, उसके केस से ही ये बनती है, लेकिन उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, इतना कंफ्यूजन नहीं रखना है, तो सिंपल ये रखो। इसमें भी x की जगह π-x रखेंगे, और जब रखेंगे तो आप ध्यान दो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, π-x करने पे कॉस पे फर्क पड़ता है। तो कॉस माइनस का बन जाएगा, माइनस का कॉस बन जाएगा ये, है ना, ये तो ऐसे ही रहेगा। और इसकी पावर है 2m+1, 2m+1 अभी मैंने बताया था ऑड नंबर है, n की जगह उसने m दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, k दे दे, एक ही बात है। ऐसे लिख दे, ऐसे लिख दे, या ऐसे लिख दे, ये सारे ऑड नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहे। तो ये ऑड नंबर है, तो जब ये ऑड पावर बाहर आएगी तो ये बाहर निकल के ऐसे माइनस बना देगा ऐसे। तो ये भी हमारा बन जाएगा f(x) हमारा है sin 2mx cos 2m+1x। अब उसने यहाँ पर हम अगर π-x रखेंगे तो भाई साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos की पावर ऑड नंबर है तो ये माइनस का बनता पूरा और वो माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये -f(x) बन जाएगा और इसकी वजह से इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, 0 हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 0। एक लास्ट वाला देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 0 से 2π cos x dx, मॉड भी लगा हुआ है, मॉड। अच्छा, cos 2π - x कितना होता है, cos 2π - x, मॉड में इसकी वैल्यू देखते हैं। तो cos 360 - थीटा cos थीटा ही होता है, उसी क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फोर्थ में आ जाएंगे, फोर्थ में साइन बदलता नहीं। तो मतलब जब मैं x को 2π - x से रिप्लेस करूंगा तो फंक्शन वही आ गया, इस बार साइन नहीं बदल रहा। तो अगर ये थी प्रॉपर्टी 0 से 2a f(x) dx, इसकी वैल्यू ट्वाइस हो जाएगी 0 से a, लिमिट आधी कर दो, कब, जब फंक्शन पे कोई फर्क ना पड़े, ये करने पे 2a - x करने पे। तो जब हम 2π - x कर रहे हैं, इसमें x की जगह 2π - x रख रहे हैं, फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जब फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो लिमिट हो जाती है आधी, इसका हाफ कर दो और यहाँ डबल आ जाता है और फिर वैसे ही रहेगा फंक्शन जैसे था। ठीक है, इसको आधा करके यहाँ लिया है। अब फिर से वही करते हैं। देखो एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, मॉड में कभी भी इंटीग्रेशन नहीं हो पाता, इंटीग्रेशन करने के लिए मॉड से बाहर लाना पड़ता है फंक्शन को। तो अभी तो हम लिमिट कर रहे हैं, बाद में लास्ट में से मॉड से बाहर भी लाएंगे, कैसे लाएंगे बता देंगे। तो अभी इंटीग्रेट नहीं कर सकते कि इसका मॉड है तो साइन कर दो, नहीं ऐसा नहीं होता। अब इस पे फिर से वही काम करेंगे, x की जगह π - x रख के देखेंगे, तो cos π - x, तो cos π - x होता है माइनस cos x, cos 180 - थीटा माइनस होता है, लेकिन बाहर से मॉड लगा रखा है उसने, मॉड है फंक्शन में, तो मॉड क्या करता है, माइनस को खत्म कर देता है। तो ये माइनस की जगह हम प्लस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे -3 का मॉड और +3 का मॉड दोनों रहेगा तो यही रहेगा, तो माइनस खत्म होगी एक तरीके से। तो इसमें भी फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस केस में भी। तो फिर 2 इधर ले आओ, तो 2 एक पहले से था, एक 2 और आएगा और लिमिट को आधा कर दो, तो पाई का आधा कर दो तो π/2, कितना हो गया, मॉड cos x। तो यहां तक पहुंच गए। यहां पर हम बाहर नहीं निकाल सकते थे cos को मॉड से, यहां पर भी बाहर नहीं निकाल सकते थे। उसका कारण है 0 से 2π तक जाते जाते cos कभी प्लस का होता है, कभी माइनस का होता है, तो कुल मिला के क्या रहता है पता नहीं होता। इसमें भी 0 और 180 में कभी प्लस का 0 से 90 तक प्लस होता है और 90 से 180 तक माइनस होता है। तो यहाँ पर भी इसका कुछ पार्ट पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ भी बाहर नहीं निकाल सकते। जहाँ पे गारंटी होती है कि या तो पूरा पॉजिटिव है या पूरा नेगेटिव है, तो तब हम बाहर निकालते हैं। तो ये हो गया 2 2 जा 4। अब 0 से 90 में cos हमेशा पॉजिटिव होता है, cos क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू पे मॉड लगाओ या ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता। जैसे 3 का मॉड या 3 दोनों एक ही बात है, पॉजिटिव पे मॉड लगाओ या मत लगाओ फर्क नहीं पड़ता। और मॉड को कैसे खोलते हैं मैंने बताया भी था। तो जब कोई फंक्शन पॉजिटिव होता है, मतलब उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो उस पर मॉड लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है, मॉड मत लगाओ। तो अब हम इसका मॉड हटा सकते हैं, क्यों,
क्योंकि अब हमारी रेंज हो गई है 0 से 90 और 0 से 90 में ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अब इस पे मॉड लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है, तो मॉड हटा दिया। अभी तक नहीं हटा सकते थे, इससे पहले ध्यान दें। और अब कॉस का इंटीग्रेशन कर देंगे। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, लिमिट है 0 से 90। फिर कैसे करना होता है, एक बार अपर लिमिट रखो 90, फिर एक बार 0, x को रिप्लेस कर दो π/2 से 0, तो साइन 91 और ये 0, तो 4 × 1, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। तो ये था हमारा कुछ जो बची हुई प्रॉपर्टी थी। आज हमारा डेफिनेट इंटीग्रल ख़त्म होता है। तो मिलेंगे इसके नए पार्ट के साथ अगली वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।